हाय गाइज, आपका स्वागत है वंडर्स लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज हम जो है क्या प्रश्नावली 3F के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी 3E था तो इसमें का सारे प्रश्न जो है कि आपके पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 3F के जो सारे सवाल जो है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, ये शब्द वाले हैं। इसमें लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो आइए पहले प्रश्न को हल करेंगे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9 संबंधित 3 है यदि उसके मासिक व्यय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक, ठीक है, तो प्रत्येक मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करना है। 200 यदि वो बचत करते हैं तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न जो है कि इस तरह से दिया होगा कि ए बी की मासिक आय, महीने की आय, मतलब मासिक मतलब महीने की आय का अनुपात 9 संबंधित 3 का दे दिया है। ठीक है ना, मासिक आय मतलब है महीने की आय, मतलब एक व्यक्ति जो है ए और बी जो है ना, वो महीने में क्या करें 9 संबंधित 7 के अनुपात से उनकी मासिक आय का क्या हो रहा है भाई, ये बचत इनकम हो रही है, उनकी आय हो रही है। मतलब तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना ए की, ठीक है ना, ए की मासिक, ए की मासिक, आप ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक, मासिक आय कितना मान लेंगे हम, यह आपका जो कि मासिक आय जो है कि 100 रुपया है, तो 9 हो तो 9x हो जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करें, बी की मासिक व्यय निकालेंगे। ठीक है, तो मासिक आय कितना हो जाएगा आपका, लगभग यहाँ पर जो कि 7x हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कि मासिक आय का अनुपात जो 9 संबंधित 7 का था, तो अब मासिक आय का हम निकालिए है। अब यहाँ पे मासिक व्यय का निकालेंगे, उसका जो मासिक व्यय कितना है, तो मासिक व्यय इसकी मानना y निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना, ठीक है, आइए यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ माना ए की मासिक व्यय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y मानेंगे, तो y माने तो वहाँ पर अनुपात कितना है, 4 का है। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर जो है कि तथा b की मासिक व्यय, अब यहाँ b की मासिक व्यय निकालेंगे। ठीक है ना, b की मासिक व्यय कितना हो जाएगा, मासिक, ये 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए आप लोग का यहाँ पर जो है कि ए और बी की मासिक आय और मासिक व्यय दोनों हम लोग यहाँ पे अनुपात के हिसाब से हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को आइए समझते हैं कि उनमें से प्रत्येक यदि 200 रुपया बचाता है, उनमें से यदि प्रत्येक 200 रुपया बचाता है, तो आइए उसको देखते हैं कितना उसका मासिक, ठीक है ना, आय था। इस तरह से आपका ये प्रश्न है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लेंगे। अब आइए हम कंडीशन को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं कि कंडीशन किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9x है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, 9x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 200 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी व्यय का अनुपात निकालने, उसके व्यय का हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर 200। मतलब इस तरह से हमारा समीकरण 1 और 2 जो है कि दोनों आपका एक समीकरण बन गया है। अब इस समीकरणों को आप हल कर सकते हैं। तो 9x माइनस 4y है, अब यहाँ पर 7x माइनस 3y। तो एक काम करेंगे कि हम चाहें तो y के पदों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो y के पदों को इक्वल करेंगे तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए, दूसरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, पहले समीकरण में लिखेंगे 3 से तथा दूसरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, दूसरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, आइए गुणा करते हैं, देखते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि पहले समीकरण में 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पर लिखे 3 9 ये 27x हो जाएगा। फिर माइनस 4 में हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 चौको 12 y हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से गुणा करें, 3 दूनी 600। ठीक है ना, समीकरण नंबर हमारे ये 3 बन जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में, 4 से 28, 4 3 12y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800। ये समीकरण हमारा 4 बन जाता है। ठीक है ना, समीकरण नंबर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। अब समीकरण में 4 बन जाता है, तो आप यहाँ पर घटाने, ये क्या होगा, देखिए जोड़ने पर तो ये संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम जोड़ने पर लिखते हैं तो होता क्या है कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, फिर x और y के पद दोनों जो है कि जुड़ जाएंगे, तो फिर तो ये हल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देखिए ये 28 और 27 तो घट जाएगा। ठीक है ना,
अब ये घट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर x करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 में से 600 निकल जाएगा तो यहाँ पर 200 बच जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, इस बराबर कितना हो जाएगा 200 यहाँ पर आ जाता है। x की वैल्यू जो है कि यहाँ पर 200 आ गई है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप क्या काम करेंगे कि हम समीकरण 2 में अब x का मान जो है कि 200 रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लें समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 7 गुणे x का मान 200 की तरफ दीजिए, माइनस 3y बराबर 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस 3y बराबर 200 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर 3y का मान निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, 200 में से अब यहाँ 1400 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1400 में से 200 घट जाएगा, क्योंकि माइनस जो कि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ को y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 चौक को 12, 400 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाए 400, ये y का मान आ जाता है। इस तरह से देखिए अक्सर y का मान जो कि 400 बन जाता है। यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से प्रत्येक की मासिक जो है कि अब आय आपको ज्ञात करना है, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि अतः इस तरह से क्या हो जाएगा, ए का या की मासिक आय बराबर कितना हो जाएगा, ए की मासिक आय, यहाँ पर है मासिक आय 9x है। ठीक है ना, मासिक आय कितना है 9x है, मासिक का 9x तो क्या करेंगे 9x रखेंगे, 9x बराबर है, तो यहाँ पर 9x का मान रख दीजिए, x का मान 200 है। ठीक है, 9 दूनी 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये 1800 है। अब यहाँ पर b की मासिक, अब इस तरह से b की मासिक, अब आय निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 7 है, यहाँ पर 7 तो y है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 को गुणा कर दे 7 दूनी 1400 हो जाएगा। मासिक आय ना, मासिक 7 x है तो यहाँ पर 200 गुणा कर 7 दूनी 1400 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है कि गाइस आपको सवाल आ गया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस प्रकार से कि संख्या के अंकों के अंक पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक्चुअली क्या है बच्चों, इसमें जो है कि जो फुटेज लिया गया है, जो इसका फ़ोटो जो हम लोग खींचे हैं, तो ये वीडियो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, जिसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो जो है कि ये क्लियर नहीं आ पाई है, इसके वजह से जो है कि उसमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर जो है आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना इकाई का अंक इसमें मानना पड़ेगा। यदि इसमें 2 संख्याओं के योग की बात करेगा तो इकाई की अंक इसमें माननी पड़ेगी। इकाई का अंक y है, इकाई की अंक कितना है y है। ठीक है, और यहाँ पर तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई लिखेंगे, दहाई का अंक यहाँ पर हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर दहाई का अंक कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब इसमें संख्या यदि हम निकालना है, आपको संख्या निकालनी हो तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 10x प्लस y। अब यहाँ पे आइए हम समीकरणों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरणों को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 23 है, तो 23 का मतलब हो जाएगा, ये 3 × 3 मतलब इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पर 2 × 10 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, 10 दूनी 20 और 3 23 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 23 हो जाता है। अब यहाँ पर जो संख्या हमारा दिया है कि 10x प्लस y का जो मान है आपका कितना है, ये 23 है, उसमें दिया हुआ समीकरण में। तो आप पहली स्थिति के अनुसार उसको हल करना है, पहली स्थिति के अनुसार क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं पहली स्थिति के अनुसार जो हल हो रहा है इसको समझते। 2 संख्याओं का अंक का योग कितना है, माना ये 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है जाएगा आपका 9 है। यहाँ संख्याओं का अंक जो है इकाई का अंक हो जाएगा और दहाई का अंक हो जाएगा। ये दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाता है यहाँ पर। अब समीकरण नंबर 2 की स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में क्या देख रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, 9 गुना संख्या के अंकों को जब पलट देते हैं तो संख्या क्या हो जाए ना, 2 गुना हो जाता है। तो आइए इस स्थिति को ध्यान से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों के पलटने पर। आइए अंकों को पलटने पर क्या होता है देखते हैं। अंकों के पलटने पर यहाँ पर बनी संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई है ना, आपका जो है कि नई संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई है। तब इस संख्या को पलट दिया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 के बदले 32 हो जाएगा, है ना। 23 के बदले क्या होता है 32 हो जाता है।
अब यहाँ पर जो संख्या का अंक है 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10y प्लस एक्स कर देंगे। यहाँ पर 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10y प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे। 10y प्लस एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर एक समीकरण जो है क्या बन जाएगा। लेकिन आइए इसमें कंडीशन भी है, इसमें कंडीशन भी है, आइए उस कंडीशन को भी हम समझते हैं क्या है कंडीशन। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा कि यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है ना, संख्या का 9 गुना हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर आइए 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई इसका 9 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या पलटी हुई है उसको दुगुना हो जाएगा। तो 10y प्लस एक्स है ना, 10y प्लस एक्स में हम क्या करेंगे यहाँ पर दुगुना का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 9 दहा में 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 दहा में 20y, 2 दहा में 20y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब y को y के साइड में या तो x ग्रुप में ले लीजिए, 90x है, 90x में से 2x निकल जाता है। यहाँ पे 90x में से 2x निकल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y में से फिर यहाँ पर ले जाकर उधर घटा देंगे। अब 20y को 9y की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 8x हो जाता है, 88x हो जाता है। यहाँ 20y में से 9 हो जाता है तो कितना हो जाता है आपका 11y हो जाता है। तब 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे 11 8 88, यहाँ पर 8x बराबर y हो जाएगा, या तो y का मान ऐसे निकल जाएगा, y का मान भी आपका 8x हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण, अभी y का मान जो है 8x जो है क्या करेंगे हम समीकरण y बराबर 8x समीकरण 1 या 2 में आपको रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। तो आइए यहाँ पर क्या करें उसको वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर y के प्लस पे क्या रखेंगे, y के प्लस पे 8x रखेंगे। 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8x इक्वल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x और एक x मिलकर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9x बराबर 9 हो जाता है तो फिर क्या करते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, तो 9 से 9 कट जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। अब इस तरह से जो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ पर डायरेक्ट आप चाहेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर दिया है 8x, y बराबर 8x तो x का मतलब 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 कम 8 हो जाएगा। तो इस तरह से x y की वैल्यू तो निकल चुकी है, x y की वैल्यू तो यहाँ पर निकल चुकी है। ठीक है, बट यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या ज्ञात करना तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे रखेंगे। 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाता है, x का वैल्यू 1 हो जाता है और y की वैल्यू 8 हो जाती है। तो 10 से कम 10 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या क्या हमारे बन जाती है 18 बन जाती है। तो इस प्रकार से आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 में जिसरा कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक ₹24 में बेचकर, ठीक है ना, उतने ही प्रतिशत लाभ, ठीक है ना, कमाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है। बस प्रश्न को समझना कि एक पुस्तक विक्रेता है, पुस्तक बेचने वाला है, तो 24 रुपये में बेचा है और उतने ही प्रतिशत से उसने खरीदा भी था। ठीक है ना, जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो आइए इसको देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, माना विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य यहाँ पर जो है कि हम मानेंगे यहाँ पे ₹24 विक्रय मूल्य यहाँ पे है। ठीक ना, क्योंकि उसने में बेच रहा है ना, जितने अमाउंट में जितने कीमत में बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। अब यहाँ पर आइए उससे क्रय, यहाँ पर क्या है, उसको लाभ कितना है, आइए लाभ देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना यहाँ पे है, लाभ प्रतिशत जितना है, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत जितना है वो क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ जो है कि वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आइए इसके प्रश्न में यहाँ पर जो है कि ये जो है कि माना, यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, माना क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहे तो माना क्रय मूल्य पूछ रहा है वहाँ पे, तो माना क्रय मूल्य x रुपीज़ है या ₹x ऐसा लिख सकते हैं, माना ₹x है। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य ₹x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न में जो कि ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ बताए हुए, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य मान लें कि ₹x है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छा लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बराबर भी वो भी x है, दोनों x है, तो लाभ बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तब जाके इसका आपका लाभ निकलता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका 24 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य इसमें से 100 रुपया निकल गया, क्रय मूल्य 100 रुपया निकल गया, तो आपको क्या यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ पर जो है कि लाभ आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि सिचुएशन जो हमारी बनती है हमारे प्रश्न के हिसाब से, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है लाभ गुणे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला है, क्रय मूल्य गुणे 100, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। एक्चुअली ये प्रतिशत जो वाले जितने सवाल है तो एक सर पहले जो अंकगणित में आते थे ये प्रश्न का, तो इस तरह से इसमें भी इसका प्रयोग किया गया। तो आइए इसको समझते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, हमारा 24 माइनस x लाभ है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपीज़ है। अब यहाँ पर जो है कि आपका 100 रुपीज़ है और यहाँ पर जो है 100 रख देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे 100 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 का गुणा हो जाता है, x का x में कर देते तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 100 का 24 में करेंगे तो 2400 हो जाता है, 2400 माइनस x में गुणा करें तो 100x हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 100x, ये हमको लग रहा है कि एक समीकरण बन गया, तो x स्क्वायर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 100x है तो यहाँ पर आकर प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 100x हो जाएगा, 100x है तो यहाँ पर 2400 हो जाएगा माइनस में। अब इस तरह से समीकरण हमारा बन गया, समीकरण बन गया, तब इसको हल करना है, समीकरण बन गया तो यहाँ पर हल करना है। 2400 का फैक्टर ऐसा निकालेंगे, ठीक है ना, माइनस 2400 का फैक्टर ऐसा निकालेंगे कि इसका जो गुणनखंड हो 100 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 120 और 20 हो जाएगा, 120 और 20 का गुणा करें तो 2400 तो हो जाएगा, 120 में से 20 निकालेंगे तो 100x के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है कि 120 गुणा 20 जो है कि आपका ये फैक्टर हो जाता है, 120 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो है कि क्या हो जाएगा, माइनस करने पर जो है कि 100x के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 100 रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 रखेंगे, 120 माइनस 20 रखेंगे और यहाँ पर x रखेंगे और यहाँ पर कितना 2400 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 120 का गुणा करेंगे x में तो 120 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ 20 का x में करेंगे तो 20x हो जाएगा, माइनस 24 हो जाता है। ठीक है, बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ पर दोनों में से, तो यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस जो है कि यहाँ पे 120 बच जाता है। अब माइनस यहाँ पर जो है कि 20 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है दूसरे वाले में, तो यहाँ 20 कॉमन होगा तो यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक है ना, और बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाता है। यदि बाहर माइनस से चिन्ह अंदर के सारे बदल जाते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 बड़े हम 20 का भाग 2 24 में तो 120 आ जाता है। अब भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 दोनों में कॉमन होगा, x प्लस 20 जो है कि दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। ठीक है ना, 120 दोनों में कॉमन तो x प्लस क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि x माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे क्या करेंगे, x प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब तुलना करने पर आइए, जीरो से तुलना करने पर, ठीक है ना, यहाँ पर जीरो से तुलना करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120 बराबर 0 हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर x बराबर 120 को क्या करेंगे ले जाकर घटा देंगे, तो 120 घटा देंगे माइनस 120 हो जाता है। यहाँ पर जो है कि अगर ये अग्राह माना जाता है, अग्राह इसलिए माना जाता है क्योंकि नकारात्मक जो कि इस वैल्यू में नहीं मानी जाती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर उत्तर जो है कि आपका कितना हो जाता है x बराबर 20 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाए देखो, अतः क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रय मूल्य है। आइए अगला प्रश्न जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर, या 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके जो है कि बुक में जो कि ये दिया हुआ है, प्रश्नों को इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 पर, यहाँ पर दे दिया है क्रय, यहाँ पर मूल्य दे दिया है, दोनों की कीमत को दे दिया है। ठीक है, अब माना एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर x मानेंगे, x का x रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेन का मूल्य यदि मानना होगा तो एक पेन का मूल्य हम y रुपीज़ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपीज़ मान लिए हम। तब यहाँ पे आइए शर्त को देखते हैं, क्या शर्त दिया है। ये दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 पेंसिल का 5 पेंसिल तथा एक पेन का जो कि मूल्य जो है कि आपका y रुपीज़ है, तो इसलिए प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 5 पेंसिल का मूल्य 1 रुपया तो 5x हो जाएगा, और 7 पेन का मूल्य है या कलम का मूल्य y रुपीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 7y कर देंगे। बराबर कितनी कीमत है दोनों की
यहाँ पर दोनों की कीमत कितनी है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर 50 रुपया है, दोनों की कीमत है 5x और 5y, ठीक है ना। अब जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना रुपये है, यहाँ पर 46 रुपया है। तो आइए यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस लिखेंगे, 7x प्लस यहाँ पर 5y है, 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखेंगे अब क्या होता है, यहाँ पर 5x है, वहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं। 5 को 7 को गुणा, तो 5 का दूसरे नंबर में गुणा कर दीजिए, दूसरे समीकरण में 7 का जो पहले समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना, 7 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 में जो है 5 से गुणा करने पर, इस तरह से गुणा करते तो x के पद जो है कि यहाँ पर क्या होता है, बराबर हो जाता है, इस तरह से बराबर हो जाता है। आइए गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 का 5 में गुणा कर 35x प्लस 7 सते 49y, 7 सते 49y बराबर के 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 350 है 3। अब इस तरह से 5 का गुणा हम करेंगे दूसरे समीकरण में, 5 सते 35x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 सते 35x हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 25 y हो जाएगा बराबर। अब ये 5 छः 30 हो जाएगा, अब 5 चौको 20 और 2 23, 5 चौको 20 3 23, 230 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी पदों में देख रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह है, इसलिए घटाने पर सब चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर ये 35 से 35 कट जाता है, ठीक है ना। यदि y के पदों को आप इक्वल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। 49 में से 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 49 में से 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 24y हो जाएगा, क्योंकि 49 का वैल्यू ज़्यादा है ना। अब यहाँ पर 350 में 230, 350 में 230 घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 0 हो जाएगा, 5 में 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब y का मान जब निकालना है, यहाँ पर y का मान निकालना तो 120 में भाग दीजिए, ठीक है। अब 120 में भाग देते, 24 का भाग दे 24 5 120 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर 5 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 2 में रख दीजिए। तब एक का समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ 5x प्लस 7 गुणे 5 रख देंगे, बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 5 है, तो यहाँ पर 5x बराबर 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 35 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 को ले जाकर घटा देंगे 50 में से, तो यहाँ 5x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 35 को निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, 15 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान निकालते हैं हम। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे, आप 5 से भाग दीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अतः x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा आपका, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 73 रुपये हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो जाता है, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाता है, यहाँ पर एक कलम का मूल्य आपका हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है ना। सॉरी, उसमें जो है कि एक पेंसिल का मूल्य 73 रुपया, मतलब वो जो है कि बराबर का चिन्ह देने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इस तरह से एक एक पेन का मूल्य निकल गया है। तो आप अगले प्रश्न को आप आइए ध्यान से देखते हैं कि एक व्यक्ति कुल मासिक, ठीक है ना, एक व्यक्ति कुल मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसने तन में नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद वेतन जो है कि कितना हो जाता है, 2200 रुपये हो जाता है, ठीक है ना, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन जो है कि कितना हो जाता है, 2750 रुपये होता है। तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ये डल वीडियो होने की वजह से जो है कि उसमें थोड़ा सा ये प्रश्न नहीं समझ में, हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, इसलिए आपके पास प्रश्न है, अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, हम माना लिखेंगे, माना उसकी मासिक जो है कि मासिक, यहाँ पे आय लिखेंगे, मासिक वेतन, ठीक है ना। मासिक वेतन कितना है, 100 रुपया है, यहाँ पर मासिक वेतन 100 रुपया है। अब यहाँ पर जो है कि वार्षिक जो है वेतन, वार्षिक जो वेतन है, जो वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है उसकी, वाई रुपीज हो रही है, ठीक है ना। उसका मासिक वेतन 100 रुपीज़ है और उसका वार्षिक वृद्धि जो है वाई रुपीज है, मतलब वो जो महीने कमा रहा है उसका वेतन 100 रुपया है। अब वर्ष का जो है कि वृद्धि हो रही है, जो कंपनी में काम करता है तो वर्ष की वृद्धि कितना होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है कि नौकरी के 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, वेतन जो कितना हो रहा है 2200 रुपया, और 15 वर्ष बाद का उसका वेतन जो है कि 2750 रुपये। तो मासिक वेतन कितना होगा और कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वृद्धि का वेतन कितना होगा। तो उसका देखिए 4 वर्ष बाद उसका आय कितना हो जाए, 4 वर्ष बाद वेतन कितना है 2200,
और वही जो है 15 वर्ष बाद जो है उसका वेतन कितना 2750। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखें, 4 वर्ष बाद मासिक वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पर। आइए उस कंडीशन को समझते हैं। तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और वार्षिक वृद्धि कितनी है, वाई है। 4 वर्ष बाद भाई वार्षिक वृद्धि हो रही है ना, मासिक वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है वार्षिक में। जो वार्षिक वर्ष का कमा रहा है उसमें वृद्धि उसकी हो जा रही है। ठीक है ना, तो 4 वाई हो जाएगा, एक्स प्लस 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से देखिए कंडीशन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो क्या कंडीशन, 15 वर्ष, ठीक है ना, 15 वर्ष बाद जब उसकी जो है मासिक वेतन में वृद्धि हो रही है, सॉरी वार्षिक वृद्धि में वेतन हो रही है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 वाई, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा, एक्स प्लस 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2750 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर 2750, यहाँ पर जो है कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को, ठीक है ना, समीकरण 1 2 और को समझने पर एक्स यहाँ पर जो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर घटाने लिखेंगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस प्लस है ना। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपको समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 2 घटाइए, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो एक्स प्लस यहाँ पर 4 वाई हो जाएगा बराबर 2200 रुपये हो जाएगा, 22 होगा, 22 होगा। ठीक है ना, समीकरण नंबर हमारे 1 है। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, एक्स प्लस 15 वाई बराबर 2750 है। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 2 है। अब घटाने पर लिखेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह जो है क्या है, समान है। ठीक है ना, ये दोनों चिन्ह क्या है, समान है, दोनों का चिन्ह समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे 15 वाई में से 4 वाई निकल, 11 वाई हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 2750 में से घटेगा 2200। ठीक है ना, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग जो है कि आपका हो जाएगा 500। ठीक है ना, यहाँ पर -550 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 11 से कटा देंगे, 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55 लगभग 50 हो जाएगा। यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह सब समीकरण 1 या 2 में रखिए। ठीक है, समीकरण 1 2 में रखिए, या तो कि 1 में रखिए तो समीकरण 2 में है। इसे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण नंबर क्या, एक्स प्लस 4 वाई बराबर 2200 समीकरण। अब यहाँ पे एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4 वाई बराबर 2200, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद 22 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालना, 4 5 20, 200 हो जाएगा। 200 को क्या कर लीजिए, घटाएंगे, 2200 में से क्या करिए, 200 घटा दीजिए। ठीक है, तो इस बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 घट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा लगभग 2000 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2000 हो जाएगा, एक्स बराबर 2000। अब इस तरह से क्या आता, यहाँ पे आता। ठीक है, मासिक, देखिए मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है आपका, एक्स का 2000 रुपये है, मासिक वेतन 2000 है। अब इसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर लिखेंगे तथा, ठीक है, यहाँ वार्षिक जो है कि आपका वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, ठीक है, वार्षिक वृद्धि कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या है, यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि मासिक वेतन जो है। तो आइए अभी अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर दिया कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत लगभग कितना है, 32 रुपया है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। तो यदि काजू की गिरी का भाव 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो तय कीजिए कि उस पैकेट में दोनों की मापों का अलग अलग कितनी जो है इसमें पैकेट बनेगा। ठीक है ना, तो आइए इसमें देखते हैं, हम प्रश्न को समझते हैं कि एक जो 700 ग्राम का जो पैकेट है, अब उसकी कीमत को हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना काजू, लिखेंगे माना काजू, काजू की गिरी, काजू की गिरी का भाव कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है ना, यहाँ पे 100 ग्राम है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, तथा यहाँ पर किशमिश की, यहाँ पे किशमिश की गिरी का जो भाव जाएगा कितना हो जाएगा, 22 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, किशमिश का जो भाव कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 ग्राम हो जाएगा। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितना है, 72 रुपया है। ठीक है ना, कितना है, 32 रुपया, सॉरी 32 रुपया है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा वीडियो डल होने के हिसाब से उसमें नहीं क्लियर हो पाया है, तो आप बुक से प्रश्न को इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना,
यहाँ पर काजू और किशमिश के जो कि भाव कितना 700 ग्राम है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्नों में कि ये जो है कितनी लागत है, 72 रुपया है। इसमें से कुछ जो है काजू के लिए और शेष जो किशमिश के लिए। यदि काजू की गिरी का भाव जो है कि लगभग यहाँ पर दिया है कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, 96 रुपये प्रति किलोग्राम, और किशमिश का जो है कि 112 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 96 रुपये दे दिया और जो किशमिश का जो है 112 रुपये प्रति किलोग्राम दे दिया है। तब इस तरह से आइए इसके भाव को हम समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हल होगा इसमें, जो कि और पैकेट के कितने जो है कि उसमें तीन अलग अलग पैकेट बनाए थे, कितना अमाउंट होगा उसका। तो आइए उसको समझते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न जो है कि प्रश्न की स्थिति के हिसाब से हम समझेंगे। यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, x यहाँ पर, और ये x ग्राम किशमिश, x ग्राम काजू, सॉरी x ग्राम काजू की गिरी, x ग्राम काजू की गिरी, x ग्राम काजू की गिरी का जो मूल्य होगा यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, x बटे 1000, x बटे क्या हो जाएगा 1000। यहाँ पर 96 जो है उसकी कीमत है, 96 रुपये कीमत है, तो 96x हो जाएगा, 96x बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो ग्राम के हिसाब से जब उसका निकाला तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देना होगा। तब ये y ग्राम किशमिश का दी हम कीमत निकालना है, y ग्राम, यहाँ पर y ग्राम जो है किशमिश, यहाँ पर y ग्राम किशमिश का मूल्य यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर y बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 रुपया है, तो 112 रुपया है, तो यहाँ पर 112 y बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 112 y बटे 1000 हो जाएगा। यहाँ पर y ग्राम किशमिश का मूल्य कितना है, 112 रुपया है ना, वहाँ पर दिया है आपके प्रश्न में। तब इस तरह से क्या करेंगे हम, स्थिति यहाँ पर दूसरी हो रही है, यहाँ पर दूसरी स्थिति, यहाँ पर जो है कि सेकंड स्थिति हम देखते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96x बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। 96 यहाँ पर 112 y बटे 1000, इसके बाद जो है कि यहाँ पर 72 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 72 रुपया है। ये 96x है प्लस यहाँ पर 112 y है, अब बटे यहाँ पे 1000 है, दोनों का समान हर है तो रख सकते हैं। अब 72 हो जाएगा, तो ये गुणा कर दीजिए 72 का, ठीक है ना। 96x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112, कितना हो जाएगा, 72 गुणे 1000, ठीक, 72,000, यहाँ पे कहीं 1000, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 72, 7,20,000 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 700 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 700, और यहाँ पर जो कि 96x प्लस 112। अब यहाँ पर क्या करें, किसी एक समीकरण को इक्वल करना है तो कर सकते हैं, किसी एक पद को इक्वल करना है तो कर सकते हैं। जैसे 96 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 96 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 96 का गुणा करने पर 96 गुणा कर देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर 96 गुणा करेंगे यहाँ पर तो 96x हो जाएगा, यहाँ पे 96 का x में गुणा करें तो 96x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 96 y हो जाएगा, यहाँ पे 96 और 96 y बराबर 700 हो जाएगा, 96x। अब यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर 96 का 700 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो लगभग जो है कि आपका 67,200 है। देखिए गुणा करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर गुणा करें, ये 96x प्लस कितना हो जाएगा, 112 y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 72,000 यहाँ पर हो जाता है, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर माइनस जो है घटाने पर लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर क्या करें, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 96 से 96 क्या हो जाएगा, कट जाता है, यहाँ पर क्या होता है 112 है और यहाँ पर 96 y है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 112 में से 96 निकल जाए तो 16 हो जाएगा, 16 y माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो है कि आपका ये 72,000 में से 67,200 घट जाता है, तो यहाँ पर बच जाता है आपका 4800 बच जाता है, ठीक है ना, 4,800 बच जाता है। तो इसमें माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू यहाँ पर रखकर जो है कि आप हल करेंगे तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर दिया 16 y, तो y का वैल्यू निकालें तो 16 का क्या करेंगे आप 4800 में भाग देंगे तो कट जाता है ये लगभग 16 3 48, ठीक है ना। यहाँ पर 300 हो जाता है, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। आइए सबसे y की वैल्यू तो यहाँ पर तो निकल गई है, y की वैल्यू 300 यहाँ पर, तो समीकरण 1 या 2 में किसी में रखेंगे तो आपका इसमें सॉल्यूशन हो जाता है, समीकरण 1 2 में किसी में रखने पर हल इसका हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू y रखते हैं, x प्लस वाई पहले समीकरण में हम रखेंगे, ठीक है ना, पहले समीकरण में जो वैल्यू y है तो उसको निकाल के क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर जाए x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा
बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 700 दिया हुआ तो घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 300 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 700 में से 300 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी कीमत जो है कि यहाँ पर निकल चुकी है। यहाँ पर x और y की वैल्यू को हम फाइंड कर लिए हैं, प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू को हम क्या किए हैं, यहाँ पे प्राप्त कर लिए। अतः यहाँ पर लिखेंगे काजू की, ठीक है ना, काजू की गिरी की कीमत जो है कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया है। ठीक है, काजू गिरी की कीमत कितना 400 रुपया यहाँ पे, और 400 ग्राम हो जाएगा काजू गिरी, 400 ग्राम हो गया। और किशमिश की जो गिरी यहाँ पे होगी, किशमिश की जो है 300 ग्राम हो गया। यहाँ पर 400 ग्राम और 300 ग्राम देखिए दोनों का किशमिश का जो पैकेट जो था यहाँ पर 300 ग्राम का और 400 ग्राम के पैकेट यहाँ पर आपका बनेगा। आइए 7वां सवाल देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय, ठीक है ना, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया जो है कि जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो सरिता ने क्या किया, कुछ दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए क्या किया अपने, ये 27 रुपये की, और जबकि जो है कि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा की है। तो इस तरह से जो है कि कितना जो है कि और अतिरिक्त जो किराया जो है कि ज्ञात कितना है, उसका क्या है कि निश्चित किराया और अतिरिक्त किराया जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्न है। आइए अपने प्रश्न को जो है कि अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो प्रश्न का जो वीडियो थोड़ा सा वो डल है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर माना पुस्तक, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पुस्तकालय, लिखेंगे यहाँ पुस्तकालय का, ठीक है ना, पुस्तकालय का प्रथम 3 यहाँ 3 दिनों का नियत फिक्स जो है, नियत कीमत कितना है यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया कितना है, यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया जो है कि x रुपीज़ है। यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपीज़ है। और यदि इसके अलावा यदि वो पुस्तक रखेंगे या रखते हैं दोनों लोग तो उसमें उसका अलग चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब समय के 3 दिन बाद यदि रखते हैं तो उसकी कीमत अलग देनी पड़ती है। इसलिए अतिरिक्त जो किराया है, माना यहाँ पर जो अतिरिक्त किराया, यहाँ पे अतिरिक्त किराया कितना है आपका y रुपीज़ है, यहाँ पे अतिरिक्त किराया कितना है y रुपीज़ है। तो इस तरह से आइए हम प्रश्न को थोड़ा सा आगे तक पढ़ते और समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि किराया देने वाली जो पुस्तक का पुस्तकालय में जो है कि इसमें जो है कि यहाँ पर दिया है कि 3 दिनों का जो कि पुस्तक रखने के 27 रुपया, और इसके अलावा पुस्तक रखने की जो कीमत है आपका यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया जो निकालेंगे हम, यहाँ पर अतिरिक्त किराया है, 7 दिनों का अतिरिक्त किराया लगा ना, यहाँ पर 7 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, x + 7y हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दिनों की अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि रखेंगे 4y बराबर कितना हो जाएगा, 7 दिनों का अतिरिक्त किराया जो है इसमें बचेगा कितना, 3 दिन बचता है ना, 3 दिन का तो आपका फिक्स है किराया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका किराया, यहाँ पर जो है कि जबकि जो है कि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने का, 5 दिनों तक जो है किराया का 21 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 5 दिनों का लिखेंगे, पुनः 5 दिनों का किराया यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 में से 3 निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाता है, x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस तरह से समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि 7 दिनों का किराया जो था तो उसमें 3 दिन का जो है किराया जो था, 3 दिन का जो किराया था वहाँ पर 3 दिन का किराया फिक्स था, लेकिन 3 दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है ना, यहाँ पर 4 दिन एक्स्ट्रा लगा ना, तो इसलिए x + 4y हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दिन का था तो 3 दिन का नियत किराया है, इसलिए यहाँ पर निकल जाता है, 5 में से 3 निकल जाए, 2y बचता है। अब यहाँ पर समीकरण 1 से और 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटाने पर x + 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 है। ठीक है, यहाँ हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्यों घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों जो चिन्ह है ऊपर जो कि समीकरण दोनों का, समीकरण 1 और 2 दोनों का ये जोड़ है। तो यहाँ पर धनात्मक है तो इसे क्या करना, चिन्ह बदलने पर यहाँ ऋणात्मक कट जाएगा, x से xy, यहाँ पर 4 में से 2 जाए 2y हो जाएगा, और 7 में से जाए 6, और ये हमारे द्वितीय 6 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर 3 निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर 3 समीकरण
लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 2 में इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4y, x प्लस 4y, x प्लस 2, हाँ x प्लस 2y था, 2 में इसका मान रखे 3 रख दिया तो 2 3 6 हो जाएगा। 21 में से 6 घटा देंगे, 21 में से 6 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 में से 6 निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाता है आपका 15। यहाँ पे आता है इसका कीमत कितना हो जाएगा, नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया कितना हो जाता है आपका, यहाँ 15 रुपया है, नियत किराया कितना है, तथा यहाँ पे अतिरिक्त जो कितना किराया हो जाएगा, 3 रुपये होगा, अतिरिक्त किराया 3 रुपया हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस तरह से जो है कि इस तरह से इसका हल हो गया। तो आइए अगला प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि कुछ जो है कि धन किसानों के बीच जो है बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को जो है 50 अधिक मिलते हैं। यदि कह रहा है कि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो कह रहा है कि उनको 30 रुपये कम मिलते हैं, तो कुल धनराशि किसानों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है कि माना हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न को, कुल धन कितना हो, 100 रुपीज है, तथा कुल यहाँ पर कुल किसानों की संख्या y, कुल किसानों की संख्या y है। यहाँ पर कुल धन कितना है, x है, और कुल किसानों की संख्या है y है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वो बांटा जा रहा है ना, x धन को y किसानों में बांटा जा रहा है, तो x बटा y हो जाएगा, इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। यहाँ पर कुछ धन किसानों के बीच बराबर बांटा जाता है, तो 2 किसान क्या होते हैं, कम होते हैं, तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। यदि किसानों को यदि किसानों को संख्या 2 से अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। यदि संख्या कम बढ़ जाती है किसानों की तो उसमें कीमत जो है कम हो जाती है, ठीक है ना। यदि उसमें कम होते हैं तो उसमें उनको जो मिलने वाला धन है जो वो 50 रुपया ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम पढ़ते देखते हैं यहाँ पर सवाल को क्या कि x बटे वाई, मतलब यहाँ पर क्या है कि x बटे वाई, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 2 किसान जो है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 किसान को जो है कि यहाँ पर जो संख्या मिलती है तो x बटे वाई माइनस 2 हो जाएगा, x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न को देखिए ध्यान से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर दे दिया है कि अब यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो वो अधिक हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 अधिक, अरे 2 अधिक होती है तो प्लस कर देंगे, और इसके बाद जो कितना 30 रुपये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी कीमत बढ़ जा रही है ना, मतलब यहाँ पर 2 अधिक हो जा रहे हैं, यहाँ पर 2 अधिक हो जा रहे हैं, तो 2 अधिक हो जा रहे हैं तो x बटे वाई प्लस 2 हो जाएगा, बराबर की 30 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2, ठीक है ना, समीकरण 1 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ पर ट्रेंगुलर है ना, ट्रेंगुलर देखिए कीमत है, तो क्या रखना, जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है तो कट जाएगा, एक्स बाई कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई माइनस 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा, x बटे वाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1 बटा वाई माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटे वाई प्लस 2 हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में हो जाएगा, वाई प्लस 2 हो जाएगा, वाई प्लस 2, यहाँ पर वाई माइनस 2 हो जाएगा, तो लेकिन माइनस है ना, यहाँ पर ध्यान रखिए माइनस वाई हो जाएगा, और फिर माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर वाई माइनस 2 और वाई प्लस 2 का गुणा कर देंगे, तो ये तो वर्गांतर का सूत्र है, वर्गांतर का सूत्र है, ठीक है ना, वर्गांतर का सूत्र है यहाँ पर, तो वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 2 4 में ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2 है, वाई प्लस 2 है। अब यहाँ पर कितना दिया है, ये 80 है, यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, यहाँ पर x, और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर का 20 जो है कि क्या करें, तो ये गुणा कर देंगे, तो 20 का गुणा करेंगे तो 20 वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि आपका कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हो जाएगा,
समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण यहाँ पर जो है कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 20 ब्रैकेट में y माइनस 2 y प्लस 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, वैल्यू को रखना पड़ेगा। x बटे क्या हो जाएगा, y माइनस 2 x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि वैल्यू को रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 बटा y रखेंगे, एक y माइनस 2 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे 1 बटा y हो जाएगा बराबर 50 है। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 करने में 20 ब्रैकेट में y माइनस 2, ये y माइनस y प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटा y माइनस 2 है तो ये गुना कर दीजिए, तो y का 1 में करेंगे तो y का में y हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस 2 का 1 में करेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हर का गुना कर देते हैं, y ब्रैकेट में y माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 50 हो जाता है। तब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 0 से 0 कट जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y जो है कि y से कट जाएगा, प्लस माइनस है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे, अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी के, यहाँ पर y माइनस 2 कट गया, तब यहाँ पर क्या 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में y प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 5y हो जाता है, ठीक, 5y हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4y हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर 4y और 5y है ना, तो यहाँ पर देखिए 5y को 4y के प्लस लेगा ये, तो 8 बराबर हो जाएगा। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान क्या करें समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तब इस तरह से क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ब्रैकेट में y माइनस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 रखेंगे, 8 माइनस 2 हो जाएगा। फिर y का मान 8 है तो 8 प्लस 2 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या 8 माइनस 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 20 गुणे 6 रखेंगे, 8 माइनस 2 निकलेगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दाम में 60, 6 दूनी 12, लगभग 1200। इस तरह से x की कीमत कितना हो जाता है, यहाँ पर 1200 हो जाता है। यहाँ पर x की कीमत कितना हो जाएगा, कुल जो है कितना हो जाएगा, कुल धन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल धन आपका 1200 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कुल धन कितना हो जाएगा, 1200। यहाँ पर ये वैल्यू आपका निकल चुका है। अच्छा, तो ये जो है कि सम जो है कि दूसरे तरह से यदि किया जाता है तो ये लंबा होगा, लेकिन इसमें जो है कि इस मेथड को जो है कि डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर करा गया है। तो इस तरह से जो है कि क्या किया जाए, इस तरह से भी हल हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो के लिए फिर हम अगले जो है कि वीडियो में बना कर लेकर आएंगे हम।